Hello guys, welcome to my channel. Today I am here to share complete NABARD development 40 days study plan. NABARD डेवलपमेंट असिस्टेंट का प्रीलिम्स हो चुका है, उसका कट ऑफ भी हम लोग ने डिस्कस कर रखा था. अभी आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ. हम अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ पकड़ के चलते हैं. अभी रिमेनिंग है एग्ज़ाम के लिए. टेंटेटिवली एग्ज़ाम की डेट 12 अप्रैल बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग एक अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज स्टडी प्लान करेंगे. और मेंस की स्ट्रैटेजी क्या है जिसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए, यानी कि कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे. तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, करंट अफेयर्स. फ्रेंड्स, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इस सेक्शन के लिए है. कंप्लीट 50 मार्क्स आज देर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो पहले हम मेंस एग्ज़ाम के लिए किस सेक्शन के लिए कितने मार्क्स और कितना टाइम अवेलेबल है ये देखते हैं. सबसे पहले रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स और 30 मिनट अवेलेबल होते हैं. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 30 मिनट्स. जनरल अवेयरनेस जो भी हमने डिस्कस कर रखा है, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. टाइम देखो दोस्तों, 25 मिनट होता है. तो 25 मिनट टाइम में हम लोग को क्वेश्चन रीड भी करना होता है, सारे ऑप्शंस रीड करने होते हैं और क्लिक करना होता है. कंप्यूटर के लिए देखो 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है और 20 मिनट्स है. इंग्लिश तो देखो नो MCQs दिस टाइम. there is no MCQ for this section, only descriptive is there, and in descriptive there are 3 questions. First is letter writing, second is precise writing और third is जो टॉपिक देते हैं ना हम लोग, जिसको ऐसे राइटिंग बोलते हैं, वो होता है. और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ARD सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला सेक्शन, क्योंकि ये नाबार्ड का एग्ज़ाम है. तो इसमें एग्रीकल्चर और रूरल वाला जो पार्ट है ना, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है. और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं. 8 महीने तक भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को कट टू कट स्कोर करने और एग्जैक्ट एक्यूरेट, अगर कोई बच्चे होते हैं देखो जो डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाते, जो कि वेरी बैड थिंग. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. हम लोग को डेली करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता किसी से. मैं रिलेट करके बात कर रही हूँ. अगर नहीं कर पाए तो लास्ट 4 या 5 महीने के करंट अफेयर्स अगर वो लोग पढ़ ले तो भी हो जाता है. और इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस का ये जो सेक्शन है, इसको पढ़ना होता है. मैंने प्लान ऑलरेडी बना रखा है, हम लोग को सिर्फ देखना है. ARD के लिए देखिए, सबसे बेस्ट सोर्स जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से PW है. फिज़िक्स वाला का जो सोर्स है, राइट नाउ आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दिस. इसमें मैम के जो वीडियोस आते हैं ना, उनको मैं रेफ़र करूँगी आप लोगों के लिए. फिर उसके बाद करंट अफेयर्स वाला सेक्शन. करंट अफेयर्स के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ, शीतल शर्मा मैम के वीडियोज़ पढ़िए. सो शीतल शर्मा मैम जो है ना, वो ऑन डेली बेसिस, वीकली और मंथली सारे करंट अफेयर्स कवर करती है. और इसके साथ साथ वो बैंकिंग अवेयरनेस वाले भी वीडियोस लेके आती है. हम बैंकिंग अवेयरनेस के लिए शीतल शर्मा मैम के वीडियोस भी प्रेफर कर सकते हैं. और ये मैम PDF भी लेकर आते हैं, तो इनके PDF और वीडियोस अगर हम फॉलो करेंगे तो हो जाएगा. इसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं आप लोग को स्टडी IQ वाले PDFs भी प्रेफर करूँगी, अगर मिल जाते हैं तो. उसके साथ साथ हम अभी बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस की. कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं अरोरा सर के देखती हूँ वीडियोस और PDF भी, GG सर के भी देखती हूँ. और एक और चीज़, OB पे ना एक सर आते हैं, आप लोग सर्च करके देख लेना, उनके वीडियोस YouTube पे अपलोड भी है. तो ये सर भी आजकल मैं देख रही हूँ उनके अच्छे पढ़ा रहे कंप्यूटर वाले वीडियोस, कंप्यूटर वाले टॉपिक जो है ना वो. और देखिए, ये जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है ना, ये 50 मार्क्स के लिए है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के मेंस के पेपर में. और कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है वो 40 मार्क्स के लिए, मतलब ये दोनों में 50 + 40 90 मार्क्स तो ये दोनों ही कवर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कोरिंग के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए, क्योंकि बाकी देखिए रीजनिंग 30, रीजनिंग की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा वो टफ़ तो नहीं आएगा। लास्ट टाइम मैंने नहीं दिया था ये वाला पेपर, टू बी ऑनेस्ट। मैंने RBI वाला वगैरह दिया था, लेकिन ये वाला नहीं दिया था। लेकिन मैं जो जितने मैंने स्टडीज़ जितनी करी है, सोर्सेस देखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सारा कुछ छान मारा है, उसके हिसाब से रीजनिंग इतना टफ नहीं आएगा। तो हम 30 में से 30 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं। अगर स्पीड अच्छी है 30 मिनट में तो हम कवर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 30 कर, जिनका किसी का रीजनिंग प्लस पॉइंट होता है, किसी का क्वांट प्लस पॉइंट होता है। तो अब अपना अपना देख लो, कोई इसमें थोड़ा रह जाता है, कोई इसमें रह जाता है। अगर मैं बोलूँगी तो दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से करो, ताकि दोनों में ही अच्छा स्कोर कर पाओ और कट ऑफ क्लियर कर पाओ। बाकी इंग्लिश तो डिस्क्रिप्टिव ही है, उसका तो कोई टेंशन है नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकती मैं, टेंशन तो है। इसकी हमको स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रामेटिकल वगैरह सारी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक ही वीडियो में अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो इसका अलग से लेकर आऊँगी मैं। अगर आप लोग चाहते भी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, इसका आप लोग को अगर अलग वीडियो चाहिए। सोर्सेस भी बताऊंगी, किन सर या मैम के सोर्सेस अगर आप फॉलो करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो कट टू कट पॉइंट वो बताए और हम लोग अच्छे से क्लियर कर पाए। तो रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे हम लोग। तो जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए ये 3 सोर्सेस हैं, और कंप्यूटर के लिए ये 3 सोर्सेस हैं जो मैंने बताए। 40 मार्क्स के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोग को। देखिए अभी एग्ज़ाम का सीज़न तो पहले तो कुछ ड्यूरेशन के लिए रहता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट साल भर ही एग्ज़ाम होते रहते हैं। किसी चीज़ का पेपर 2-2 महीने में, 1-1 महीने में होते ही रहता है। तो हम लोग डेली प्रैक्टिस करते रहे बिना छुट्टी के, जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए तो अच्छा ही है। कंप्यूटर भी आजकल काफ़ी एग्ज़ाम में मेंस में होता ही है सेक्शन, तो अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। क्या नो MCQ और हाँ इंग्लिश राइटर, ये तो मेरा हो गया, बता दिया मैंने। नो MCQs वाला टाइप है इस एग्ज़ाम में, ओनली रिटर्न है। सो प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। जिनके पास है लैपटॉप, ऑलमोस्ट सभी के पास होगा लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है तो जैसे भी करके क्लास लगाओ, जैसे भी करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। और वन मोर थिंग, मॉक्स राइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी। मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब सीनियर ही थे वो भी, लाइब्रेरी में हम लोग साथ में पढ़ते थे, मैं देखती थी। वो जो लड़की है मॉक्स नहीं लगाती थी, लेकिन फिर भी उसका क्लियर हो गया। अब हम ये चीज़ हर एक के लिए लागू नहीं कर सकते, सबका अपना माइंड सेट अलग होता है, स्ट्रेटजीज अलग होते हैं। मैं तो मॉक्स लगाती हूँ, मेरे तो मॉक्स चाहिए मुझे प्रैक्टिस के लिए। मैं उसका सिर्फ बता रही हूँ कि क्योंकि ऐसे भी लोग हैं बिना मॉक्स के भी क्लियर कर देते। IQ शायद उसका होगा उस लेवल का, या फिर वो बुक से ही प्रैक्टिस करती थी, पता नहीं यार उसका कैसे हो जाता था, लेकिन वो बुक से प्रैक्टिस करती थी और उसका हो जाता था। क्वांट रीजनिंग में भी वो बुक से ही प्रैक्टिस करती थी, उसका हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। उसकी फील्ड भी अलग थी थोड़ी, हो गया उसका, सीनियर थी वो मेरे से। तो मॉक्स की अगर हम बात करें तो राइट नाउ आई एम फॉलोइंग PM एंड गाइडली। ये थोड़ा मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू गाइडली थोड़ा ईजी है, क्वेश्चन थोड़े ईजी आते हैं इसमें, और गाइडली में एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़े टफ लेवल के आते हैं, लेकिन दोनों भी एग्ज़ाम रिलेटेड ही है मेरे हिसाब से। हम ये दोनों के भी कर सकते हैं, दोनों भी हम लोग को अच्छे से ही कवर करेंगे, हम हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। इफ़ यू वांट डेली प्रैक्टिस विथ मी राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा भी मेंस का एग्ज़ाम है ही है, तो साथ में प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स दिया करेंगे, और मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करा करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं ये चीज़ साथ में प्रैक्टिस करने की तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, जैसे भी हो। सिलेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अल्टीमेटली सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बस दैट्स इट। तो इसके हिसाब से क्या होता है ना, साथ में अगर पढ़ाई करते हैं तो कंपटीशन भी फील होता है और मोटिवेशन भी मिलता है। एक दूसरे के स्कोर्स देख देख के मेरे कैसे बढ़ा हो, मैं किस सेक्शन में कम हूँ, क्या करने से मेरा स्कोर बढ़ेगा, ये सेक्शन मुझे इजी जाएगा, मुझे शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा पता चलेंगे,
मैं किसी से पूछूंगी, अगर मेरा एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसका थोड़ा अलग टाइप का सॉल्यूशन मुझे मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैटर करती है साथ में पढ़ने से। जो लोग, मैं पहले लाइब्रेरी में पढ़ती थी, अभी तो मैं घर पे हूँ क्योंकि मेरा हो गया था कई सिलेक्शन, तो उसके हिसाब से मैं अब उसी जगह पे करती हूँ प्रैक्टिस अपनी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक गाइज फॉर योर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स, मेंस। प्रैक्टिस के लिए भी गुड लक, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग फोकस के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये देखिए हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ इसमें। ये देखिए ऐसी है। अगर आप अपने कोई आइडियाज़ भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। और मैं अलग से और वीडियोस लेके आऊँगी, जैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए तो मैंने बोल ही रखा है। और अगर कुछ दिन बाद आप लोग अगर और चाहते हो तो करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस के साथ भी वीडियोस लेके आ सकती हूँ मैं, ताकि हम लोग की सभी की, मेरी और आपकी दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। हम लोग मिलके पढ़ाई करेंगे, मिलके सिलेक्शन लेंगे और अच्छे से लाइफ जिएंगे, ठीक है। तो अब इतना हो गया, तो चलिए फिर पढ़ाई करते हैं। वीडियो देखने के बाद सब लोग और मोटिवेशन से पढ़ाई कीजिए और अपने अपने आइडियाज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं आप लोगों तक और अच्छे से वीडियोस लेके आऊँ, स्ट्रैटेजीज़ लेके आऊँ पढ़ाई की। और जो सोर्सेस मैं फॉलो करती हूँ वो भी बता पाऊँ। सब मिलके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सी यू गाइज़।